ये भाई हमारे टर्टल जो है वो सन बाथ ले रहे हैं, सूरज की रोशनी का सर्दियों में मज़ा ले रहे हैं। हालांकि इधर इतनी कोई खास रोशनी नहीं है, मगर आप इसको देखो, इसने टांगे पीछे वाली कैसे उठाई हुई हैं और मज़े से ये रेस्ट कर रहा है। आराम से जैसे बीच पे लेट के नहीं रेस्ट करते हैं, ये वैसे एंजॉय कर रहा है। थोड़ा साइड से दिखाता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस पोजीशन के अंदर है। बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे देख के ये नीचे ना कर ले। ये देखो कितने मज़े से ये लेटा हुआ है माशाल्लाह, और ये आराम कर रहे हैं। भाई यही है कि अगर आप कोई जो है वो जानवर रखें तो उसका पूरा एहतमाम करें, पूरा इंतज़ाम करें कि उसको जिस तरह की चीज़ें चाहिए हो वो उसको मिले। तो टर्टल्स का ये हैबिटेट होता है कि जब उनका दिल करता है वो बाहर आते हैं, अपना टेम्परेचर बॉडी का सेट करते हैं, सनलाइट एंजॉय करते हैं सर्दियों के अंदर। और इस वक्त देखो ये भी बाहर है, वो नीचे एक टर्टल बैठा हुआ है वो भी बाहर है, तो वो यहाँ पर बैठा हुआ है, इस तरफ दूसरी तरफ ये भी बाहर है। और इस तरीके से सारे के सारे टर्टल जो हैं वो पानी के बाहर हैं। बस एक दो होंगे जो पानी के अंदर होंगे, वरना तकरीबन सब टर्टल जो है वो बाहर है। आजकल बड़ी सर्दी वगैरह होती है तो हम क्या करते हैं कि अपने पिंजरों को ना इस तरीके से रात को पैक कर देते हैं। अभी तो ये साइड हमने खोल दी है, वरना ये भी पैक रहती है। आप देख रहे हो कि ये उड़ रहा है हवा में, मतलब हवा चल रही है जो कि इनको बीमार कर सकती है। तो अभी हमारी टीम मेंबर जो है वो आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके सब के ये पर्दे हटा देंगे। कुछ के हट गए, कुछ के अभी रहना बाकी है। इसके अंदर आपको पता है कि हमारे वाले मंकीज़ हैं, और मंकीज़ जो है वो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त प्यारे प्यारे हो गए हैं। अब बस इनका इंतज़ार है कि ये जो है वो बेबीज़ देने वाले हैं, तो ये बेबीज़ कब देंगे उसका हमें इंतज़ार है। उनके बेबीज़ बड़े क्यूट होंगे यार, बहुत ही ज़्यादा क्यूट होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक नया स्नेक हमारे पास आया है कहीं और से, तो इसको ज़रा चेक करना है कि इसकी पोजीशन जो है वो क्या है, मतलब ये फ्रेंडली है या वाइल्ड है। फिर देखते हैं कि इसका क्या करना है। लेके फुल तैयार है, हाँ रेडी है? जी जी बिल्कुल। देखते हैं क्या सीन है इसका। इसको टेल से हमने पकड़ लिया, इसको स्लो निकाल दिया। और कर लिया यार, तो सुसु किया भी कहाँ है? हाँ बिल्कुल गेट पे किया। गेट पे, मेरे हाथ पे भी हैं? हाथ पे भी, हाथ पे सुसु कर ली। ओए भाई इस बॉक्स के अंदर है एक स्नेक जो हमारे पास आया है कराची यूनिवर्सिटी के पास से रेस्क्यू होकर। कराची यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कराची के अंदर। जो लोग कराची के अंदर रहते हैं उनको तो पता है, क्योंकि मेरी ऑडियंस इंडिया से भी ज़्यादा है, तो मैं उनको बता दूं कि वहाँ पर जो है वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है अंदर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, जंगल टाइप का है एरिया। तो वहाँ पे ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, वहाँ पे 2-3 दफ़ा जब मैं खुद पढ़ता था तो मैंने खुद भी वहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखी हैं, मॉनिटर लिजर्ड्स वगैरह। तो वहाँ से हमें ये चीज़ जो है वो पहुँचाई गई है। तो इस बॉक्स के अंदर एक स्नेक है, तो चल के देखते हैं कि कौन सा स्नेक है जो वहाँ से पकड़ा गया। और सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है कि उसको मारा नहीं गया दोस्तों। और उसको, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर स्नेक को आप पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो जहरीले भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो जा सकते हैं। लेकिन ये जिस बंदे ने पहुँचाया उसको एटलीस्ट नॉलेज थी, उसने देखा कि एक नॉन वेनमस है स्नेक है और उसको रेस्क्यू किया जा सकता है, तो उसने वो रेस्क्यू किया और हम तक पहुँचाया। तो चलें जी, इसको खोल के दिखाते हैं। भी आ गए मेरा साहब। कैसे है सर? खैरियत से? स्नेक रिवील कर रहे हैं हम। ये तो वही वाला स्नेक नहीं है जो उसको कराची यूनिवर्सिटी के पास से मिले? हाँ, ये वही वाला है। तो ये देखो ये वाला स्नेक है, और इसको निकालना रिजवान, ये थोड़ा बहुत बाइट भी कर रहा है, तो इस स्नेक को हम निकाल दें। ये टेल पकड़ लो, ज़बरदस्त। तो ये स्नेक है, अच्छा खासा लंबा है भाई, और ये एक नॉन वेनमस ब्रीड है, और इस ब्रीड का नाम है रेड स्नेक। ये पकड़ना रिजवान मोबाइल। अच्छा, ये रेड स्नेक की एक टाइप होती है जो पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी बड़ी तादाद में ये जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन ये जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये वेनमस नहीं है, ये नॉन वेनमस है। और ये चूहे वगैरह खाते हैं, माउस वगैरह खाते हैं, छिपकलियाँ खाते हैं, दूसरे छोटे परिंदों का शिकार करते हैं। और ये जो है वो इसी तरीके से हमारे जंगलात के जो फूड चेन है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाते हैं, और इस तरह के एनिमल्स को कंट्रोल रखते हैं, जैसे कि माउस वगैरह। उनको ये खाकर उनकी जो तादाद है ये कंट्रोल में रखते हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। अभी ये स्नेक जो है आप इसको देख रहे हैं कि ये जो है काफ़ी डिहाइड्रेटेड लग रहा है। अभी इसकी स्किन भी जो है वो शेड नहीं हुई है। तो इसका प्रॉपर ख्याल रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं हमारे एक दूसरे रेप्टाइल हाउस में, जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, जो अब तक मैंने आपको नहीं दिखाया है। लेकिन आज थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा, उसका पूरा टूर मैं आपको अलग से कराऊँगा। लेकिन अभी वहाँ पर ले जाके इसको रखते हैं और इसको उसके सेफ घर में पहुँचाते हैं, क्योंकि अगर इस शहर में इसको कहीं छोड़ा तो ये मारा जाएगा। या तो उसको हम बाद में रिलीज़ कर देंगे, या फिर उसको रेप्टाइल रूम के अंदर रख के देखते हैं कि ये वहाँ पर सेट होता है या नहीं है। ये थोड़ा सा ज़ख्मी भी हुआ है, इसको शायद जब पकड़ा गया होगा तो ये हल्का सा यहाँ से बिल्कुल छोटा सा एक इसके ऊपर स्क्रैच है,
तो उस वक्त शायद इसको पकड़ने के लिए इन्होंने डंडा वगैरह कुछ यूज़ किया होगा, लकड़ी वगैरह, उससे इंजर्ड हुआ है। बाकी ये काफ़ी फिट है, तो इसको रखते हैं और अदील और मैं जाएंगे अभी वहाँ पर रखने के लिए। वाले मैफ्लून दोस्तों, आपको याद है कि ये अब हमने क्या किया था कि इसमें से जितने भी वाइट थे ना या फिर जो पाइट थे उन सबको अलग कर लिया था और ब्राउन वालों को अलग कर लिया था। तो ये इस वक्त मैं वाइट वाले जो मैफ्लून हैं उसके केज के बाहर खड़ा हुआ हूँ। अब आप उनको देखें ज़रा, ये प्योर वाइट है और देखने में आम भेड़ लगते हैं, लेकिन ये आम भेड़ नहीं है। अब जब मैं आपको करीब से दिखाऊंगा तो आपको इनकी फ़िज़ीक देखकर आइडिया होगा। ये देखें, और सर्दियों के अंदर मैंने आपको हमेशा बताया कि इनके ऊपर जो वूल है वो ज़्यादा हो जाता है, कभी ज़्यादा हुआ है। और इन सब में जो सबसे खूबसूरत बात है, एक तो ये जो बच्चा बैठा हुआ है ये खूबसूरत है, और सबसे मज़ेदार उनका लीडर ये खड़ा हुआ है। तो उनकी लीडर के ऊपर ये आपको एक्स्ट्रा वूल भी नज़र आ रहा है, जो कि ये पूरा कवर हो गया है, लेकिन ये जो ऊपर हल्के रंग का आपको नज़र आ रहा है पुराना वूल है, जो कि ये रगड़ रगड़ के अपने जिस्म से जो उतार देते हैं। और उनके वूल हमें बहुत सारे मिलते हैं, कुछ तो वो पीछे जो पड़े हुए वो भी इनके वूल हैं। तो ये इसी तरीके से रहते हैं। ये देखो अब ये चल रहा है तो आपको आइडिया होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इसकी हेल्थ चेक करो आप, ज़बरदस्त यार। ये क्या कर रहा है देखो। तो खैर इनको खाने के अंदर जो है वो चने के छिलके, गंदम का दलिया वगैरह और सॉल्ट भी दिया जाता है। यस, जो माउंटेन हिमालयन सॉल्ट है जो पाकिस्तान से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, तो हिमालयन सॉल्ट इनको हम देते हैं। हिमालयन सॉल्ट के जो पत्थर होते हैं उनको देते हैं और ये उसको फिर खुद ही खाते हैं, क्योंकि जहाँ ये रहते हैं पहाड़ों में वहाँ पे नेचुरली सॉल्ट पाया जाता है, सॉल्ट रेंजेस के अंदर ये पाए जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका, अगर आप वाइल्ड में इनको हुई भाई लड़ाई के मूड में आ गया था ये अभी। ये देखो उसको मादी को भगा रहा है, क्योंकि ये एक मेल है और एक वो मेल है। तो ये वाला इतना अभी मेच्योर नहीं हुआ जितना वो पीछे वाला, वो हमारा पहला बेबी था, आपको याद है, जो कि वाइट और ब्राउन के क्रॉस से पैदा हुआ था। तो वो खुद मेच्योर हो चुका है, इस वजह से उसको हमने सारे वाइट को अलग कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउन वाले दोस्तों, इनको बिल्कुल अलग कर दिया। और एक्चुअल में देखा जाए तो असल ब्रीड ही यही है। तो ब्राउन वाले सारे एक साथ हमने कर दिए हैं और इनकी खूबसूरती देखें। और वाइट, अच्छा वाइट वाले मैंने नोट किया कि ब्राउन वालों से थोड़े से ज़्यादा ऊंचे कद के बने, क्योंकि वो भेड़ का क्रॉस है और उनका जो मीट है उनकी बॉडी में वो ज़्यादा है इनसे। तो ये वाले अभी रेडी हो रहे हैं, ये अभी पूरे तरीके से बिल्ड नहीं हुए हैं। जब ये बिल्ड हो जाएंगे तो आपको पता है फिर ये किस तरीके से टक्कर वगैरह मारते हैं। तो बस इनकी जो फिज़ीक है इसी तरीके से होती है। और वेरी सून हमारे पास ये बहुत सारे होने वाले हैं, क्योंकि ये ब्रीड बड़ी तादाद में कर रहे हैं हमारे पास। वक्त मैं और अदील आ गए हैं हम कराची ज़ू पे, और कराची ज़ू में ये हमारा प्रोजेक्ट है जो मैं आपको अभी नहीं रिवील करूँगा कि वो क्या है, क्यों है, कैसा है। उसका टूर बाद में कराऊँगा। फ़िलहाल इस स्नैक को जो अदील ने बैग में रखा है इसको यहाँ छोड़ दें। दोस्तों ये जगह आप देख रहे हैं ये बिल्कुल न्यू जगह है, हमारा ये न्यू प्रोजेक्ट है जिसका मैं आपको फुल टूर कराऊंगा अगर आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे। तो फ़िलहाल हमारे स्नैक के लिए सबसे सेफ जगह यही है, जहाँ पे पूरे इंतजामात किए गए हैं स्नैक्स के हवाले से। तो हम अपना स्नैक इस इंक्लोजर में छोड़ते हैं, जो कि खाली करवा दिया था मैंने पहले ही, और ये स्नैक यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अगर आप कमेंट्स में बताएंगे तो मैं आपको इस जगह का फुल टूर दूंगा और यहाँ पे कौन कौन से स्पीशीज़ के स्नैक्स है सब बताऊंगा। ये है हमारा रेप्टाइल हाउस का प्रोजेक्ट, तो मैं आपको बिल्कुल ज़बरदस्त सा टूर दूंगा जो कि अब तक मैंने रिवील नहीं किया है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आएँ और इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।